नाज़रीन गिरामी, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ऐसा शहर है जिसे मुल्क के सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है और ये शहर अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश के अजीम मंसूबाजात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंदराज के बायस दुनिया भर में मारूफ है। और इसके साथ साथ हालिया चंद सालों में दुबई में ऐसा अयाशी का सामान इकट्ठा किया जा चुका है जिसे देखकर रूह तक कांप उठती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब वहां बाकायदा तौर पर मंदिर खोले जा रहे हैं जहां पत्थर से बनी मूर्तियां सजाई जाएंगी। दोस्तों, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए हम आंगी बैनुल मज़ाहिब शेख अल निहान ने 70,000 मुरब्बा फुट पर मुहित मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें सरकारी हुकाम के साथ हिंदुओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिस जगह इस मंदिर को खोला गया है, इस जगह को जबल अली कहते हैं और इस जगह मसाजिद के अलावा 7 चर्च, गुरु नानक दरबार और सिख गुरुद्वारा भी है, जिसके बायस इस इलाके को मकामी लोग इबादत गुजारों का गांव भी कहते हैं। हिंदुओं के नए मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत के सफीर, अमाराती वुज़रा और हिंदू बाशिंदों समेत 200 अफराद ने शिरकत की। मंदिर का इफ्तिताह इस मौके पर किया गया जब हिंदू कम्युनिटी दशहरा त्योहार का आगाज करने जा रही है और ज्यादातर अफराद ये त्योहार नए मंदिर में मनाना चाहते हैं। 70,000 मुरब्बा फुट पर मुहित मंदिर की तामीर फरवरी 2020 में हुई थी। ताहम कोरोना वबा के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन अब मंदिर की तामीर मुकम्मल हो गई है, जिस पर 4 अरब रुपए लागत आई है। ये मंदिर मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले से मौजूद सिंधी गुरु दरबार टेम्पल की तोसी है, जबकि इस मंदिर में 16 मूर्तियां रखी गई हैं। और इसकी खास बात यह है कि हिंदुओं के अलावा दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी मंदिर में आ सकते हैं। तामीर के बाद इस मंदिर में 6,000 अफराद की गुंजाइश हो गई है और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसमें मजीद तोसी हो जाएगी। मंदिर में अरबी और देवनागरी जुबान में खताती भी की गई है और खूबसूरत फन तामीर का भी शानदार मुजाहरा किया गया है, जबकि दर्जनों घंटियां भी छत से लटकी हुई हैं। अरब और बरसगीर की सकाफत से मुज़य्यन इस मंदिर को देखने के लिए हजारों अफराद के आने का इम्कान है। इस मंदिर का गैर सरकारी इफ्तिताह 1 सितंबर को किया गया था और सिर्फ वेबसाइट के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को ही मंदिर में दाखिले की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद 2 लाख के करीब अफराद ने मंदिर का दौरा किया था। मंदिर की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जल्द ही मंदिर का वसी कम्युनिटी सेंटर काम करना शुरू कर देगा, जहां हिंदू तकरीबात और रसूमात जैसे शादियां, नाम रखने की तकरीबात और मुकद्दस धागे की तकरीब मुनक़िद की जा सकेंगी। इस मंदिर के हवाले से मुख्तलिफ मुसलमान तजियाकारों का कहना है कि अमाराती हुकूमत अपने मजमूम नजरियात की पैरवी करते हुए यहूद और हनूद नवाजी में पेश है और अब मंदिर की तामीर से अरब मुआशरे में हिंदू सकाफत दाखिल होगी, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जो आए रोज शर्मनाक कानून पास करता रहता है और यूरोप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक कानून अभी कुछ दिन पहले ही पेश किया गया है, जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस कानून में जिना यानी शादी से पहले जिनसी फेल को जायज करार दे दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शादी से कबल जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने, शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की है। यानी अब कोई भी शख्स, चाहे वो वहां का मकामी हो या फिर गैर मुल्की, वो जब चाहे किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, मगर इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जोड़े की जानिब से तस्लीम करते हुए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। और अगर वो उस बच्चे की देखभाल नहीं करते तो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक उन दोनों को एक दूसरे से शादी करना पड़ेगी या अकेले या मुश्तरका तौर पर बच्चे को तस्लीम करना पड़ेगा। और जिना करने वाला जिस किसी मुल्क का शहरी है, उसके कानून के मुताबिक शनाख्ती कागजात और सफरी दस्तावेजात फराहम करेगा, जिसमें उस मुल्क के काबिल इतलाक कवानीन को मद्देनजर रखा गया हो। इन सब के बावजूद अगर ये जोड़ा बच्चे को तस्लीम नहीं करता तो फौजदारी मुकदमे में दोनों के लिए 2 साल कैद की सजा होगी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक हर उस शख्स पर किया जाएगा जो मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरी जगह से ताल्लुक रखता हो। नाज़रीन गिरामी, इससे कबल सन 2020 में एक कानून पास किया गया था, जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा जोड़े एक साथ रह सकते थे, लेकिन जिनसी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी थी। लेकिन अब उसी कानून में तौसीक करते हुए जिनसी ताल्लुक को जायज करार दे दिया गया है और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों में जिना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को भी हलाल करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस नए कानून के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में
ابو धाबी के हुक्काम ने शराब खरीदने और पीने के लिए जरूरी परमिट कानून को खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि पड़ोसी दुबई पहले ही इन ज़ाब्तों में नरमी का ऐलान कर चुका है। हुक्काम के मुताबिक ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात फेडरेशन की 7 अमारात में शामिल ये दोनों अमारात कोरोना वायरस की वजह से पाबंदी से अपनी सियासी सनत को होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं, जबकि इसका एक और मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए होने वाले तारीखी मुआहदे के बाद इसराइल से आने वाले सयाहों को तमाम सहूलियात फराहम करना भी है। वजारत सकाफत और सियाहत की तरफ से मंगल के रोज जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि हम शराब के लिए परमिट की शर्त को खत्म करने का ऐलान करते हैं और अब मुकीम अफराद और सयाह इजाजत याफ्ता दुकानों से शराब खरीद सकते हैं। इस कानून में कहा गया है कि शराब खरीदने वाले शख्स की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उसे प्राइवेट जगह या फिर इस मकसद के लिए मखसूस जगह मसलन क्लब में पिया जा सकता है। ताहम इस कानून में ये इबाम मौजूद है कि आया मुसलमान भी शराब खरीद कर पी सकते हैं या नहीं, क्योंकि कबल अज़ीं मुसलमानों को शराब खरीदने के लिए परमिट जारी नहीं किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कानून के मुताबिक अब हर कोई शराब खरीद सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये अजीम शान शहर कभी रेत से भरा एक सहरा हुआ करता था, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी इंतहाई कलील तादाद में मौजूद थे। यहाँ ना तो बादलों से बातें करती इमारतें थीं और ना ही चमचमाती हुई सोने की बनी हुई गाड़ियां, बल्कि ये एक ऐसा वीरान रेगिस्तान था जहां कोई शख्स जाने से पहले 100 बार सोचता था। एक जमाना था जब यहाँ के शहरियों का गुजर बसर खेती बाड़ी, गल्लाबानी, हल्की फुल्की तिजारत और सादा किस्म की सनतों पर था, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी आमदनी का 90% माहीगीरी पर चलता था। लेकिन फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। यहाँ न सड़कें थीं और ना ही जदीद तर्ज के शहर थे और ना ही रोशनी का कोई बंदोबस्त था। स्कूल भी न होने के बराबर थे और हर जानिब नाखानगी का रवाज था। लेकिन तेल की दरियाफ्त ने यहाँ हर गरीब से गरीब शख्स की जिंदगी में रोशनी के चिराग जला दिए। नाज़रीन गिरामी, इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि सारी तरक्की का ऐलान 24 साल पहले ही किया जा चुका था और दुबई के उस वक्त के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सन 1976 में पेशगोई की थी कि दुबई 2000 तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन रियासत होगी और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर आबाद होंगे। इनका यह बयान उस वक्त बरतानिया के अखबारात में शाया हुआ था और जिस शख्स ने भी यह बयान पढ़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो मुस्कुराहट बजा भी थी, क्योंकि उस वक्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासत थी और पूरे शहर का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर था, जबकि शहर में सिर्फ एक 3 स्टार होटल और एक बड़ी सड़क थी जहां लोग ऊंटों और गधा गाड़ियों पर सफर करते थे। यहां तक कि शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं था। लिहाजा उस वक्त एक ऐसे शहर के बारे में यह दावा यकीनन मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। लेकिन फिर वक्त बदला और आज मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसके आगे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी फेल हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।